अब एक और नई बीमारी ने चीन में लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस रहस्यमय बीमारी के मामले उत्तरी चीन के बच्चों में बढ़ रहे हैं, जिसके कारण भारत सहित पूरी दुनिया की चिंता बढ़ रही है। इससे जुड़े विशेषज्ञ कहते हैं कि इस स्थिति पर नजर रखने की आवश्यकता है। हालांकि स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता कि चीन में हाल ही में हुई सांस लेने की बीमारियों में वृद्धि क्या एक नए वैश्विक संक्रमण की शुरुआत का संकेत है। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वे चीन में बच्चों में श्वसन रोग का कारण बने H9N2 वायरस के प्रसार को करीब से देख रहा है। सरकार ने आश्वासित किया है कि भारत चीन में चल रहे इस इन्फ्लुएंजा स्थिति के किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि चीन में पता चले गए एवियन इन्फ्लुएंजा और श्वसन संबंधी बीमारियों से भारत को कम खतरा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को सूचित किया है कि सांस लेने संबंधित बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं, जिसका कारण कोविड-19 लॉकडाउन से संबंधित पाबंदियां हटाने को बताया गया है। ऐसे लगता है कि चीन उस स्थिति की गंभीरता को कम कर रहा है जो कोविड-19 महामारी के दौरान भी किया गया था। एक हफ्ते बाद मीडिया रिपोर्ट्स ने उत्तरी चीन के बच्चों में एक अज्ञात निमोनिया के मामलों को सूचित किया। WHO ने चीन से इन मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है कि क्या ये मामले पहले सूचित की गई सांस लेने की बीमारियों में वृद्धि है या ये एक अलग अलग घटनाओं से जुड़े हैं। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी के सामान्य कारण ही बताए गए हैं और किसी असामान्य रोगजनक या अप्रत्याशित मामलों की पहचान नहीं हुई है। चीन में अक्टूबर 2023 में H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के फैलने को लेकर देश में एवियन इन्फ्लुएंजा के खिलाफ तैयारियों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। WHO ने जो समग्र जोखिम मूल्यांकन किया है उसमें H9N2 के इंसान से इंसान में फैलने की कम संभावना और कम मृत्यु दर का पता चलता है। इंसान, जानवरों और अन्य वन्य जीव के बीच ज्यादा निगरानी की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय उत्तरी चीन में H9N2 के मामलों और बच्चों में सांस की बीमारी वाले क्षेत्रों की बारीकी से निगरानी कर रहा है। चीन में फैले एवियन इन्फ्लुएंजा के मामले के साथ साथ सांस की बीमारी वाले क्षेत्रों से भारत को कम खतरा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने उत्तरी चीन में बच्चों में सांस संबंधी बीमारी के मामलों के फैलने का संकेत दिया है, जिसके लिए WHO ने एक बयान भी जारी किया है। वर्तमान में उपलब्धि जानकारी के आधार पर पिछले कुछ हफ्तों में चीन में श्वसन रोगों की घटनाओं में बढ़ोतरी की सूचना है। बच्चों में सांस संबंधी बीमारियों के सामान्य कारण ही सामने आए हैं और असामान्य रोगजनक या किसी भी अप्रत्याशित नैदानिक कारकों की कोई पहचान नहीं हुई है। चीन में अक्टूबर 2023 में H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के मानव मामलों की पृष्ठभूमि में देश में एवियन इन्फ्लुएंजा के मानव मामलों से बचने की तैयारी के उपायों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में DGHS की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समग्र जोखिम मूल्यांकन से पता चलता है कि मानव से मानव में संक्रमण फैलने की संभावना कम है और WHO को अब तक सूचित H9N2 के मानव मामलों में मृत्यु दर भी कम है। मानव पशुपालन और वन्य जीव क्षेत्रों के बीच निगरानी को मजबूत करने और समन्वय में सुधार की जरूरत पर जोर दिया गया है। भारत किसी भी तरह की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत किसी भी प्रकार की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के लिए तैयार है। कोविड महामारी के बाद से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को काफी मजबूत किया गया है। प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत योजना वर्तमान और भविष्य की महामारियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत कर रही है। भारत इस तरह के सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों से निपटने की दिशा में एक समग्र और एकीकृत रोड मैप अपनाने के लिए एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण शुरू कर रहा है। विशेष रूप से कोविड महामारी के बाद से स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे को भी काफी मजबूत किया गया है। प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी, जो वर्तमान और भविष्य की महामारियों, आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने में स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और
तृतीयक सभी स्तरों पर देखभाल की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमताओं का विकास कर रहा है। इसके अलावा एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP के तहत भारत के निगरानी और पहचान नेटवर्क को कोविड-19 महामारी के दौरान चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य स्थितियों से निपटने का समृद्ध अनुभव है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.aajkewas.in को क्लिक कीजिए।